हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन ऑफ अ पार्टिकल उसका एक और पार्ट लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में न्यूमेरिकल बनाने से पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट एंड टू रिटर्न बैक द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है कि किसी एक पॉइंट से मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, तो वो कितने हाइट पर पहुंचता है, फिर वहां से ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगाता है। तो टोटल ये जो दोनों टाइम होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपन में जी, जहां पर u इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होता है प्रोजेक्टाइल का, और अल्फा इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट और जी इज इक्वल टू होता है ग्रेविटी। ये फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल कम्स बैक टू ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज वो होता है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन किया जा रहा है और जिस पॉइंट से वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड की तरफ वापस आ रहा है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये कुछ डिग्री के एंगल पे कर रहे होंगे, तो ये वाला एंगल पे मान लेते हैं अल्फा हो जाता है। और ये यहां से मान लेते हैं ये यहां तक गया और फिर ये यहां से रिटर्न ग्राउंड पे आ गया, तो जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से गया है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम वो ऊपर रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? u cos अल्फा। अगर किसी एंगल पे अगर प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग इसको रिजोल्व करते हैं तो क्या निकलता है? ये u हो गया, तो ये हो गया इस एंगल में, मान लेते हैं ये अल्फा एंगल हो गया, यहाँ पर अल्फा एंगल हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया, तो जस्ट 2u साइन अल्फा अपन में जी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपन में जी, ये नीचे r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन में जी। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन 2 अल्फा। वही ये इसके जगह रख दिया हूँ, इन दोनों की जगह ये रख दिया हूँ। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आर हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन में जी। द रेंज r विल बी मैक्सिमम if sin 2 alpha is equal to 1, that is where 2 alpha is equal to 90 डिग्री और alpha is equal to 45 डिग्री। बोल रहा है कि will be maximum तब होता है जब उसका एंगल होता है 45 डिग्री पे, जब वो sin 2 alpha is equal to 1 हो जाता है, यानी कि 2 alpha is equal to 90 डिग्री और alpha is equal to 45 डिग्री हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम डिस्टेंस तब होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो मैक्सिमम दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये हुआ। एक लास्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का मतलब ये होगा कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये यहाँ से ऐसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना तो कहीं जाके ग्राउंड पे आएगा, तो ये जो बीच का जो कहीं किसी पॉइंट पर अगर हाइट होगा ना, जो सबसे मैक्सिमम होगा, उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। ये होता है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना u साइन अल्फा हो जाएगा। मान लेते हैं जो ये यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी u फेंक रहे हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? वर्टिकली इसका हम लोग हाइट मेजर करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? u साइन अल्फा। ये होगा वही इनिशियली प्रोजेक्शन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हो जाएगा u साइन अल्फा। और एंड वर्टिकली कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल। फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर आएगा, फाइनल वेलोसिटी तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा वो। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकलता है, तो u साइन अल्फा प्लस 0 अपन में 2, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u साइन अल्फा अपन में 2। जब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं तो h इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट निकाला हूँ 2 साइन अल्फा अपन में 2, और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होता है? ये होता है u साइन अल्फा अपन में g।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा u साइन अल्फा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 इंटू जी करेंगे तो ये हो जाएगा 2g। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का। अब न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पे किस टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है क्या बुलेट शूट इनटू द एयर हैज अ फ्लाइट टाइम ऑफ 6 सेकेंड एंड अ रेंज ऑफ 250 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड। बोल रहा है कि एक बुलेट को हवा में शूट किया जा रहा है और उसका फ्लाइट टाइम दिया है 6 सेकेंड कि वो हवा में 6 सेकेंड तक रहा है और कितना टोटल डिस्टेंस 250 मीटर ट्रेवल किया है, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट से एक बुलेट शूट किया गया, तो ऐसे बुलेट जाता है, ऐसे ये गया होगा, ये यहां से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना दिया 250 मीटर। तो ये वाला हाइट पूछ रहा है कि सेंटर में कहीं इसका हाइट होगा h, वो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। सॉल्यूशन, गिवन डाटा, गिवन हमें क्या दिया है, पहला दिया है कि फ्लाइट टाइम ऑफ 6 सेकेंड, फ्लाइट टाइम इसको हम लोग t से डिनोट करते हैं, t इज इक्वल टू दिया है 6 सेकेंड। रेंज दिया हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको r से डिनोट करते हैं, ये दिया 250 मीटर। हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, यानी कि h निकालना है, h इज इक्वल टू कितना होगा। h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखते हैं कि फ्लाइट टाइम t इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 2u साइन अल्फा अपन में g होता है फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। ये g यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tg इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा, और 2 इधर है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपन में 2 इज इक्वल टू u साइन अल्फा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक और स्टेप कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। ये बताता हूं क्यों मैं स्क्वायर कर रहा हूं। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये टी जी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ओके, फर्स्ट को इंस्पायर कर लिया, इसको सेकेंड मान लेंगे। अब हमें क्या h निकालना है, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g। फिर इसको इस 2g को अगर h में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2gh 2hg इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 2hg इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर निकाला हूँ टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपन में 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपन में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2hg। यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 दूना 8hg। हमें क्या निकालना है, हमें h का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर जब h का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, ये 8 और g इधर आके डिवाइड कर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपन में 8g। तो ये g से g स्क्वायर है तो एक एक कट जाएगा, तो यहाँ पर एक बचेगा, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपन में 8। अब एक एक वैल्यू रख लेते हैं। h इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम 6 सेकेंड दिया है, यानी कि हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू जी होता है 9.8 अपन में 8, यानी कि यहाँ से h इज इक्वल टू आएगा होगा 44.1 मीटर, यानी कि इतने हाइट पर वो गया होगा एक बार। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है का पार्टिकल इज थ्रो विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट अ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अनदर पार्टिकल थ्रो एट एन एलिवेशन 45 डिग्री विच विल हैव इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। बोल रहा है कि एक पार्टिकल को हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं और उसका एलिवेशन दिया 60 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि
एक और दूसरे पार्टिकल को हम लोग फेंक रहे हैं जो उसका एलिवेशन कितना है 45 डिग्री के एंगल पे, तो उसका हमें वेलोसिटी निकालना ये पूछ रहा है। और 3 कंडीशन में निकालना है। जब फर्स्ट कंडीशन इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज, जब दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो तब निकालना है। इक्वल मैक्सिमम हाइट, जब दोनों का मैक्सिमम हाइट इक्वल हो तब निकालना है। और इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल हो तब निकालना है। सोल्यूशन गिवन हमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्टिकल का हमें वेलोसिटी दिया है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u1 दिया है कितना 5 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल 1 का। और इसका एंगल कितना दिया है, अल्फा 1 इज इक्वल टू दिया है कितना 60 डिग्री दिया है। अल्फा 2 दिया है कितना, सेकेंड पार्टिकल फेंका जा रहा है 45 डिग्री के एंगल पर। तो इसका हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, यानी कि u2 निकालना है हमें। यही निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन दिया है इक्वल हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं, यानी कि r1 इज इक्वल टू r2 दिया है। दोनों अगर बराबर हो तो रख लेते हैं फॉर्मूला। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओपन में g इज इक्वल टू, ये r1 है तो 1 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा और अल्फा 1 हो जाएगा। g तो सेम ही रहता है, ये हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू g, ये हो जाएगा दोनों। इसमें वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ से क्या निकालना है, u निकालना है, u2 निकालना है। u1 हमें दिया है, ये अल्फा 1 दिया है, अल्फा 2 दिया है, तो वैल्यू रख लेते हैं। ये g कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से u2 स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाला साइन 2 अल्फा 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन 2 अल्फा 1 ओपन में, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा 2। ये सिर्फ यहाँ पर यही बचेगा, ये वाला तो यहाँ पर है। अब यहाँ से u2 स्क्वायर निकालेंगे तो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u1 कितना है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इंटू साइन 2 और अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 ओपन में साइन 2 और अल्फा 2 कितना है 45 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 45। तो u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 60 यानी कि साइन 120 हो जाएगा। 25 इंटू साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, कैलसियस आप निकाल लीजिएगा, ये होता है 0.866 अपन में। ये साइन 45 दूना 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। u स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21.65। तो यहाँ से अगर u2 निकालेंगे तो u2 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो 21.65 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये निकला है फर्स्ट का आंसर कि जब दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो तो उसका जो सेकेंड जो होगा पार्टिकल उसका वेलोसिटी होगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि इक्वल मैक्सिमम हाइट, जब दोनों का मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा तो, यानी कि हाइट को हम लोग h से डिनोट करते हैं, यानी कि h1 इज इक्वल टू h2 बोल रहा है, तो इसमें जब ये दोनों होगा तो u2 का वैल्यू कितना होगा। तो ऐसे ही सेम फॉर्मूले रख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g। तो ये h1 है तो यहाँ पर 1 1 लगा लेंगे, g वही सेम होगा, यहाँ पर सेम ये हो जाएगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 अपन में 2g। वैसे ही सेम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 2g ये कट जाएगा, नीचे है तो यहाँ पे हमें u2 निकालना है, तो u2 स्क्वायर ये हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 अपन में, ये नीचे बचा है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा 2 रख लेंगे वैल्यू। u2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा 1 कितना है 60 डिग्री है अपन में साइन स्क्वायर अल्फा 2 कितना है 45 डिग्री है। अब एक एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है 0.866, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू होता है 0.70, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से U2 का वैल्यू निकलेगा, वो होगा U2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 18.7489 अपन में 0.4998। यहाँ से अगर U2 स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37.5 और यहाँ पर U2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6.12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों का हाइट मैक्सिमम हाइट इक्वल करेंगे तो जो सेकेंड जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा। अब एक थर्ड और कंडीशन दिया है, थर्ड दिया है कि इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल करेंगे तो फिर सेकेंड का वेलोसिटी कितना होगा। तो इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होगा T1 इज इक्वल टू T2। तो T1 टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, ये होता है 2u साइन अल्फा अपन में g। ये T1 है तो यहाँ पर 1 लगा लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 2u2 साइन अल्फा 2 अपन में g। यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर भी हमें U2 निकालना है तो ये g कट जाएगा। 2u1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू साइन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 2u2 साइन अल्फा 2, ये है 45। ये हो जाएगा। यहाँ से U2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 और साइन 45 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि U2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू साइन 60 ओपन में ये हो जाएगा 2 साइन 45, यानी कि यहाँ से U2 का वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 10 इंटू साइन 60 अपन में 2 साइन 45, ये हो जाएगा 6.12। U2 इज इक्वल टू 6.12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल करेंगे तो इतना उसका वेलोसिटी आ जाएगा सेकेंड पार्टिकल का। ये तीनों हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 35 डिग्री कैलकुलेट। बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 500 मीटर पर सेकेंड और उसका प्रोजेक्शन कितना है वो है 35 डिग्री। पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा और मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा। निकालते हैं। गिवन डाटा में क्या दिया है, वो दिया इनिशियल वेलोसिटी पहले दिया है, यानी कि u दिया हमें कितना 500 मीटर पर सेकेंड दिया है और प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया 35 डिग्री, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू दिया 35 डिग्री। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन अल्फा ओपन में g। वैल्यू रख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 इंटू यू कितना है 500 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री ओपन में g है 9.8। सॉल्व कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 500 इंटू साइन 35 डिवाइड बाई 9.8, ये है 58.52, t इज इक्वल टू हो जाएगा 58.52। टाइम है तो सेकेंड में हो जाएगा। पहले का आंसर निकला है, दूसरा निकालते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकेंड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन में g। ये फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो यहाँ से r इज इक्वल टू निकालेंगे, u कितना है 500 का स्क्वायर साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना 35 अपन में g है 9.8 होता है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये होगा 23971.7
7 मीटर। ये हो गया आंसर सेकेंड का। थर्ड क्या है? थर्ड है मैक्सिमम हाइट अटेंड, कितना हाइट अटेंड किया होगा मैक्सिमम, वो निकालना है। मैक्सिमम हाइट अटेंड, h इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन में 2g। तो h इज इक्वल टू u कितना है? 500 है, तो 500 का स्क्वायर इंटू साइन 35, साइन स्क्वायर 35 हो जाएगा ये अपन में 2 इंटू जी का वैल्यू होता है 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h इज इक्वल टू आ जाएगा, वो होगा 4196.3 मीटर। इतने हाइट वो अटेंड किया होगा, ये निकले आंसर तीनों का। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप with a velocity of 60 meter per second making an angle of 30 degree with the horizontal. Find time of flight to strike the ground and horizontal range. Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको हम लोग प्रोजेक्टेड किए हैं, उसका वेलोसिटी है कितना? 60 मीटर पर सेकेंड का, और उसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से? वो है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है उसका। निकालते हैं सॉल्यूशन। गिवन हमें क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू दिया 60 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल दिया है यानी कि अल्फा इज इक्वल टू दिया कितना? 30 डिग्री। दो चीज दिया, और इसमें एक और दिया कि टेक g इज इक्वल टू 9.8, यानी कि g का वैल्यू दिया हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालते हैं। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कितने टाइम में वो नीचे आया है जमीन पे, यानी कि t निकालना है, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है यानी कि r निकालना है। t इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो होता है 2u साइन अल्फा अपन में g। इस पे रख लेते हैं, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू यू है 60 इंटू साइन 30 अपन में g कितना है? 9.8, यानी कि यहाँ से t इज इक्वल टू निकालेंगे, वो हो जाएगा 6.12 सेकेंड, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6.12 सेकेंड। ये हो गया आंसर। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं अब। सेकेंड में क्या निकालना? हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन में g, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से u कितना दिया? वो दिया 60 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 30 अपन में g का वैल्यू है 9.8। यहाँ से r इज इक्वल टू निकालेंगे, वो हो जाएगा 60 का स्क्वायर होता है 3600 साइन 60 अपन में 9.8। इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू आ जाएगा 318.13 मीटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया इतना। ये हो गया आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बस एक लास्ट टॉपिक बच गया इस चैप्टर का, जो है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मैं वो लेकर के आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि उस पर कैसे किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।